मैं बता रहा हूँ, कुछ दलाल नेता हैं जो इंस्पेक्टर साहिबाबाद उनके कहे में चल रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ। और अगर मुझे खरोच आती है, मुझे कोई मैं दुर्घटना हो जाती है या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना हो जाती है, साहिबाबाद का इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी उसका जिम्मेदार होगा और एसएसपी गाजियाबाद। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पशुपति अखाड़े में महंत मार्कंडे पशुपति को एक बार फिर लगातार तीसरी बार धमकी भरा पत्र मिला, जिसको लेकर महंत जी द्वारा प्रेस वार्ता आज रखी गई है। उस पत्र को लेकर हम बात करेंगे। बात करने के लिए महंत मार्कंडे पशुपति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, एक बार फिर लगातार तीसरी बार आपको धमकी भरा पत्र मिला है। पहला सवाल यह है, उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में लिखा है कि हत्या करेंगे, मेरे पे उनकी नज़र है और उन्होंने ये लिखा है कि तुम समझ गए होगे कि हम तुमसे दूर नहीं हैं, नज़रों में हो। फिर मैंने अपने आदरणीय महामंडलेश्वर जी से मैंने बात करी, तब हमने आज की ये प्रेस वार्ता रखी। उसका कारण, प्रेस वार्ता रखने का भी कारण एक है, क्योंकि मैंने शाम को ही आदरणीय महामंडलेश्वर जी को मैंने सूचित कर दिया था। मैं गया था घर और हम दोनों ने बैठ के बात करी थी। कल साहिबाबाद थाने के इंस्पेक्टर ने मेरे साथ जो बदतमीजी करी है, मैंने आदरणीय गुरु जी को बताया मेरी गाड़ी को कि जिस पे श्री महंत लिखा है कि इसे बाहर निकाल दो, इस गाड़ी को चोरों की गाड़ी खड़ी कर लेंगे और पार्टी के नेताओं की गाड़ी खड़ी कर लेंगे। मेरी गाड़ी जिस पे महंत लिखा है, मैंने आदरणीय गुरु जी को बताया तुरंत। दूसरा, जब मैंने उनको ये लेटर दिया, आधे घंटे बाद तो मेरा लेटर लिया और आधे घंटे बाद लेटर लेके मुझसे ये कहते हैं ये कोई बच्चा कर रहा है ये हरकत। तीसरी बार ये उर्दू वाला जो लेटर था उसके जब मैं वो दिखाने गया हूँ। ये बच्चे वाली हरकत, ये बात किसने कही आपसे? इंस्पेक्टर साहिबाबाद। जो बात आपसे इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, क्या इसकी शिकायत आपने एसएसपी से की हो? सब मिले हुए हैं। मैं आज आपसे विशाल भाई एक बात पूछना चाहता हूं, जब मुझे पहला लेटर मिला था तब भी आप लोगों ने सारी चलाई थी। मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। क्या एसएसपी साहब को पता नहीं? जब उन्होंने मुझसे कहा था कि एप्लीकेशन, उन्होंने आदरणीय सांसद जी को ये कहा था कि वो निपुण अग्रवाल से मिले, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं जाके मिल आया तो उन्होंने कहा कि मैं बात कर लूँगा। आज तक उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आज तक पलट के कोई फ़ोन नहीं आया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज जी, क्या वजह मानते हैं कि प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा? आज गाजियाबाद के थाना सैनीगेट क्षेत्र में डॉक्टर को भी 2 दिन पहले धमकी भरा पत्र मिला था, उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया गया है, एसएसपी द्वारा बयान भी दे दिया गया। आपके द्वारा भी आपको भी धमकी भरा पत्र मिला, लेकिन आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही उन लोगों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, कुछ दलाल नेता हैं जो इंस्पेक्टर साहिबाबाद उनके कहे में चल रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ। और अगर मुझे खरोच आती है, मुझे कोई दुर्घटना हो जाती है या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना हो जाती है, साहिबाबाद का इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी उसका जिम्मेदार होगा और एसएसपी गाजियाबाद। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्या किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता से आपकी कोई बात हुई हो इस पत्र के बारे में कि पुलिस प्रशासन आपकी कोई? मेरी सरकार, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र था। क्यों गुरु जी? कि हमारी सरकार है, संत है, महंत है, भाई हमारी सुनी आती है। आज पता चला कि हमारी पार्टी में भी कुछ प्रशासनिक लोग दलाल बने हुए हैं। अब इनका इलाज करना पड़ेगा। हम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी आ रहे हैं, हम हो सकता है योगी जी से भी बात करें। आपके समर्थन में केवल पशुपति अखाड़ा है या और भी अखाड़े जैसे बने हुए, जूना अखाड़ा भी, अन्य अखाड़े में सब हैं? ये इसका जवाब हमारे आदरणीय गुरु जी देंगे।
महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आप ही के अखाड़े महंत मार्कंडे पशुपति को धमकी भरा पत्र मिला है, तीसरी बार धमकी भरा पत्र मिला है। इनके द्वारा बताया गया है पुलिस को शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। इनकी गाड़ी को थाने से बाहर निकाल दिया गया है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। इनका कहना है कि पुलिस द्वारा साजिश की जा रही है इनको मरवाने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस प्रकार की जो हरकत इंस्पेक्टर साहिबान ने करी है वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। इस प्रकार का जो उसने व्यवहार किया उनको नहीं करना चाहिए था। और जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नीचे के ही अधिकारी देते हैं, इंस्पेक्टर देंगे, LIU आएगी, सब दे के जाएंगे। वो लोग सही तरीके से या तो अधिकारियों को बता नहीं रहे, समझा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़े सोचने की बात है कि अधिकारियों को भी अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि 3 पत्र आ चुके हैं। 3 पत्रों के बाद में कम से कम इस तरीके से आज इनका गुस्सा देखकर मैं खुद बस आश्चर्यचकित हूँ कि ये जो एक संत रूप में बड़ा शालीनता के साथ हमसे सब जगह मिलते हैं, लोगों की सेवा भाव से कार्य करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आज इनके अंदर कितनी पीड़ा है। पीड़ा की वजह से आज अपने आप को शायद शब्दों का भी सही तरीके से नाराज़गी किसे व्यक्त कर रहे हैं। अगर कोई आदमी गलत होता तो क्या प्रशासन पे इस प्रकार की उंगली उठाता? अगर इनकी गलती होती या कोई चीज़ संदेहग्रस्त आपको लगती तो क्या ये व्यक्ति इस प्रकार से आने के बाद में आदमी उंगली उठा सकता है? आपको 3 पत्र आ गए कि आप भारत के अंदर 2-3 हादसे हो चुके। जब से नुपुर शर्मा का बयान आया है, आपने नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान दे दिया, आपने कन्हैया कुमार की हत्या के बाद उनके पक्ष में बयान दे दिया, आज आपको धमकी दे दी कि क्या गाजियाबाद का प्रशासन तब जगेगा, तब चेतेगा जब इनके साथ या इनके परिवार से कोई हादसा हो जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए सबसे पहले इनके उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आप जांच करिए, जांच का विषय है, कौन दोषी है उसको ढूंढ के लाइए, ये काम आपको करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इंस्पेक्टर गाजियाबाद में साहिबाद ने बदतमीजी करी है, ये हम बख्शेंगे नहीं। हमारे शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं और हम लोग 2 दिन के अंदर ऐसा आंदोलन करेंगे, सारे संत हमारे साथ होंगे। संत के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना इन्हें पता चलेगा, इंस्पेक्टर को भी, कि इस प्रकार का व्यवहार करने मतलब दलाली करने बैठे, हर बाहर दूसरी पार्टियों से आप पैसा ले लेके कार्य कर रहे हैं। और हमारे एक महंत में दिक्कत आ गई, संत में दिक्कत आ गई, और आप उठ के बोलने के लिए उनकी सुरक्षा करें, बात करने नहीं आ रहे हैं। आपको इतनी शर्म आ रही है, आप जाके एक बार उनके आवास पर देख कर आके मिलकर आके पूछते कि आप परेशान मत होइए, ये इनका कार्य था। पुलिस का काम सेवा करना है, पुलिस का कार्य सुरक्षा करना है। अगर सुरक्षा और सेवा से पुलिस हटने का कार्य करेगी तो ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठने वाले हैं। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग माननीय योगी जी से मुलाकात भी करेंगे और जाकर उनको सब संज्ञान में लेके आएंगे कि गाजियाबाद में किस प्रकार से पुलिस द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। महंत जी, गाजियाबाद के थाना चानी गेट क्षेत्र में एक डॉक्टर को धमकी भरी कॉल आई, उन्होंने शिकायत दर्ज की, पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, तुरंत मुकदमा कायम किया। लेकिन महंत जी पर भी लगातार तीसरी बार इस बार धमकी भरा पत्र मिला है। पुलिस द्वारा ना कोई कार्रवाई की गई है, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये उनका क्या सोचना है, किस प्रकार से वो लोग कार्य कर रहे हैं। आज डॉक्टर से किस लिए डॉक्टर के किसी को धमकी आए, धमकी का मतलब है कोई आतंकवादी संगठन यहाँ पर सक्रिय है, क्योंकि है यहाँ देखिए पूरा गाजियाबाद के अंदर कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं। क्या बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण के रह सकते हैं? कहीं ना कहीं दाल में बहुत बड़ा काला है, और कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के सिर्फ दाल रोटी सेकने के चक्कर में यहाँ कोई बहुत बड़े हादसे हो जाएं। गाजियाबाद और ख़ासकर एक महंत पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, सब संत भी एक होंगे, हर हिंदू संगठन भी एक होगा, और महंत जी के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। अगर हमारे महंत को जरा से भी आँच भी आई तो हम प्रशासन के खिलाफ, हमारी सरकार है, संत एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोग शांति प्रिय कार्य करना चाहते हैं। अगर उस पर शांति प्रिय तरीके से प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इंस्पेक्टर को भी समझना होगा, और पुलिस प्रशासन अधिकारियों को भी, जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको भी इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। महंत जी, आपकी सरकार है, आपको धमकी भरे पत्र मिलने हैं, शिकायत भी आप लोगों के द्वारा दर्ज कराई जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ना सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर आम लोगों पर जो परेशानियां आती होंगी उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाती होगी? जब आप लोगों की सरकार होती हुई आप लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा? देखिए, ये वास्तव में एक बहुत कड़वा सच है। सरकार संतों की है, हमारी है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि थानों का हाल बहुत बुरा है, पुलिस का हाल बहुत बुरा है। जो नीचे के कर्मचारी हैं, नीचे के पुलिस वाले हैं, मैं सबको नहीं कहता, 20, 25, 30% आज भी वही हैं जो पुराने शासनकाल में हुआ करते थे। वो बिना पैसे के हिलने को तैयार नहीं है। जनता वास्तव में पीड़ित है, परेशान है, हर एक की सुनवाई नहीं हो रही है, हर आदमी अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता। ये
संदेश हर हालत में, देखिए आज वास्तविकता है, इस बात को हम बिल्कुल भी आज दोहराए नहीं रखते कि आज अगर 3 पत्रों के बाद हमारे भाई, हमारे बहन जी सुरक्षित हैं तो वो आप लोग की वजह से हैं। अगर मीडिया इस प्रकार से इनकी मदद नहीं करता, इस प्रकार से इनकी न्यूज़ नहीं चलाई जा रही होती, तो आज इनकी सुरक्षा वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेह का विषय बन चुका है। संदेह पुलिस को नहीं है, हम लोगों को संदेह है कि आखिरकार पुलिस ऐसे कार्य क्यों कर रही है, ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है, और इतना गिर जाएगी कि एक मेहनत की गाड़ी अगर थाने के अंदर चली गई तो आप कह देंगे थाने से बाहर गाड़ी निकाल दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं गाजियाबाद की पुलिस भी संदेह के घेरे में आती है। तो जैसे कि आपने सुना, महंत मार्कंडे पशुपति को लगातार तीसरी बार धमकी भरा पत्र मिला। जब इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस इंस्पेक्टर साहिबाबाद के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा इनकी गाड़ी को थाने से बाहर निकाल दिया गया, इनके साथ बदसलूकी की गई। जब इन्होंने बताया कि धमकी भरा पत्र मुझे मिला है तो साहिबाबाद थाने के इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया कि ये तो एक बच्चों का खेल है। महंत मार्कंड पशुपति ने बताया कि अगर हमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिए गए तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।